हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस एजुकेशन पे। तो कैसे आप लोग? सब ठीक है? ठीक है। तो सर, तो अब पढ़ाई लिखाई भी स्टार्ट किया जाए। बहुत दिन हो गया ना आप लोग का क्लास नहीं लिए हैं, तो आज फिर से क्लास आप लोग का लिया जा रहा है। तो सर केमिस्ट्री छूटा हुआ था, तो केमिस्ट्री का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है सर? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये पढ़ने वाले केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो आप लोग का क्लास 9th का है। तो सर चलिए आज हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या देखने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो सर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वर्ड का नाम सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि सर एटम जो है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजें कहाँ कहाँ होती है, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पाया जाता है, तो अब कौन कहाँ पाया जाता है। और क्या देखेंगे सर कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का कोशिश किए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, इसका साइज कैसा होता है, ठीक है ना। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग वे में बताएं, और किसका किसका बताने पे क्या क्या गलती कहाँ कहाँ पे आया, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। तभी ना कोई नया आकर के फिर बताया होगा। और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं कोई काम में, वो भी हम लोग देखेंगे। समझ में आया? तो सर इसके अलावा एटम का मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ये सब चीजें, आइसोबार, आइसोटॉप्स, ये सब चीजें क्या है, वो सब चीज पूरा डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी तक हम लोग को। तो सर चलिए स्टार्ट किया जाता है अपना लोकल लेक्चर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए, कॉपी वगैरह लेके नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए, इसमें मजा आएगा आपको ये चैप्टर देख करके। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने सामने आ गया है क्या क्या हम लोग को प्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पे आपको देना है मेरे को, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो सारी चीजें को। तो एक एक लाइन करके हम सबकी चीज देख लेते हैं। सर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सर, स्टार्ट जो करेंगे, सबसे पहले देखेंगे चार्ज पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मीटर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे, इस चीज को समझेंगे। उसके बाद सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना है, सर एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम जो है ना उसका न्यूक्लियस बीच वाला एकदम पार्ट, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा सर इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो देखेंगे, जिसका डिस्कवर कौन किया था, सर जे थॉमसन किया था। तो सर इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद देखने वाले हैं। उसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम देखेंगे। क्या देखेंगे? थॉमसन मॉडल, जो सबसे पहले मॉडल आया था ना, थॉमसन मॉडल एटम का आया था, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या बताया था। इसके बाद रदरफोर्ड, उसके जस्ट बाद रदरफोर्ड आया, वो अपना मॉडल दिया, ठीक है, कि सर वो क्या क्या मॉडल था वो देखेंगे। ठीक है, उसका ड्रॉबैक देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल का, कि सर उसका ड्रॉबैक क्या क्या रहा, क्यों सर उसको पूरे तरीके से मतलब यूज नहीं किया जा रहा है, तो कुछ ड्रॉबैक रहा होगा इसी के लिए ना, तो वो देखेंगे। उसके बाद आया था बोर मॉडल। कौन आया? बोर मॉडल। तो सर उसका बोर का मॉडल देखेंगे कि बोर क्या क्या बताया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन्स। क्या देखेंगे सर? न्यूट्रॉन्स क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल। फिर क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना मेरा, वो अलग अलग सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेल क्या होता है, ये सब चीज इसमें देखेंगे। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, ये दोनों भी देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका सर वैलेंसी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे रह रहा है, ठीक है ना, कौन कौन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर वैलेंसी क्या होता है वो चीज भी समझेंगे यहां से, ठीक है। उसके बाद सर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कैसे पता करते हैं, ये चीज भी यहां से सीखेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। उसके बाद आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये दोनों लास्ट में देखेंगे। उसके बाद जाकर के अपना टॉपिक खत्म होगा। तो एक खाका तैयार हो गया आप लोग का, एक मैप, किस तरीके से अपन लोग कहां से स्टार्ट होंगे, क्या क्या पढ़ते हुए इस चैप्टर में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है क्या? तो चले स्टार्ट करें हम ये चैप्टर अब अपना पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल इन मैटर क्या होता है, ये है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल, तो ध्यान से समझिएगा कि चार्ज पार्टिकल क्या होता है। तो देखिए क्या होता है ना सर, कोई मैटर है अपना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब उसके अंदर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहीं जाता है, कहीं जाता है, तो क्या होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके कहीं जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ गया तब आता है नेगेटिव चार्ज। समझ में? इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज। तो ये किसके कारण से हो रहा है?
इलेक्ट्रॉन्स के कारण से हो रहा है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ चार्ज है क्या, जाने से पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव हो गया, तो वही चीज हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो सर एटम है 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो एटम के पास 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसी तरीके से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। वो कौन कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो एक एक करके देखिए। पहला इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा अपना प्रोटॉन्स, और तीसरा अपना क्या सर, न्यूट्रॉन्स। ये तीनों सर क्या अपना वहां पे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है सर। इसके बाद तीनों चार्ज के बारे में बात करेंगे कि किसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ध्यान से याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है सर, ठीक है। तो हमको ध्यान रखा है, इलेक्ट्रॉन आर क्या, निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन क्या होता है सर, नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है सर। अब सर मास का बात है कि सर इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है कितना, तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है ना 1/2000 टाइम्स होता है, कितना सर, 1/2000 टाइम होता है हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन का एक एटम होता है, आपको पता है ना हाइड्रोजन, तो सर उसका एक एटम का जो मास होगा ना, उसका 1/2000 टाइम क्या होगा सर, अपना इलेक्ट्रॉन्स का मास, ठीक है। तो सर अब प्रोटॉन का मास कितना होगा सर, तो देख लीजिए प्रोटॉन का मास जो होता है ना इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम का मास होता है ना, उतना ही किसका मास होता है सर, एक प्रोटॉन का, मतलब हम लोग उसको कंसीडर 1 यूनिट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 1 यूनिट। अब एक बात याद रखिए, जितना प्रोटॉन का है ना उतना ही किसका होगा, न्यूट्रॉन का भी होगा। तो सर द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर, तो उसको भी कितना हम लोग कंसीडर करते हैं, 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट ही लेते हैं। तो ये समझ में आया क्या सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं सर, और कौन कौन से चार्ज के होते हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो पहला ये था चार्ज पार्टिकल्स इन मीटर, ठीक है, मीटर में चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है सर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन पे क्या सर, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो क्या दिया है सर, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। एटम जो है वो क्या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, क्या सर, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, वो तीनों कौन सा स्मॉल पार्टिकल्स है, वही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, वही सब कौन कौन सर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही तीनों स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या बना रहता है, एटम बना रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, क्या सर एटम जो है ना, हाँ उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ रहते हैं, और न्यूक्लियस के तरफ जो है ना, मतलब जो अपना न्यूक्लियस उसका बीच में होगा, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्राउड पाया जाता है। तो ये वही लिखा है, एटम कंसिस्ट ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग ए स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे ये है ना अपना, ये इस तरीके से, तो ये डेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पाया जाएगा। डेंस कहां पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो है ना सराउंडिंग में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, समझ में, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स उसके पाए जाएंगे, यही चीज यहां बताया है, ठीक है। तो अब क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के पास क्या होगा, अपना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और सर न्यूक्लियस अपना क्या होगा, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, इसीलिए इसको, ये दोनों को इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता है। तो अब ये लोग क्या करेगा, इसी के कारण से दूसरे के साथ क्या होगा सर, हाँ क्या होगा था सर, वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता होता है ना, सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना और सेम चार्ज रिपेल करना, ऐसा प्रोसेस होता है ना, वो उसी के कारण से ये लोग दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो ये लिखा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोनों के पास कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसी कारण से which affect the way they interact with each other and other electric charge particle, समझ में। तो ये लोग अपने से भी एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक बिहेवियर आएगा अट्रैक्शन का, और अदर भी पार्टिकल्स से ये लोग के अंदर बिहेवियर आएगा कि ये अट्रैक्ट कर सके। तो बात यहां तक समझ में आया, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें, क्या सर, कि स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखता है एटम का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिख रहा है क्या, देखिए ये न्यूक्लियस यहाँ पे अपना, ये प्लस वाला प्रोटॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यही अपना क्या है, न्यूट्रॉन है,
ठीक है, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में दिख रहा है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, यही है, ठीक है ना सर। उसके बाद अगर यहां बात करें, यहां भी देख रहे हैं प्रोटॉन बहुत सारा, और क्या सर ये न्यूट्रॉन है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ये प्लस जिसपे दिख रहा है ना वो सब प्रोटॉन है, और उसके चारों तरफ क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन्स है, चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है ना अलग अलग। तो सर उसके बाद अगर ये देखिए थोड़ा सा अच्छा फोटो, सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे है, सेंटर में एकदम न्यूक्लियस है, और चारों तरफ ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन्स है अपना जो घूम रहा है नच रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। उसके बाद ये पूरे को न्यूक्लियस कहते हैं, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों होता है। और अगर यहाँ भी बात करें तो सर ये प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, इसी में दोनों है, प्लस माइनस दोनों है। यदि न्यूट्रॉन्स क्या होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स अपना इस तरीके से ऑर्बिट में एक घूमते रहता है, इस तरीके से ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट इस तरीके से बना हुआ, इसके ऊपर कौन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहाँ बना हुआ है ऑर्बिट, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है, समझ गया। तो ये स्ट्रक्चर है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बताया था, उसके बाद हम लोग एक एक करके वो लोग का भी स्ट्रक्चर को अभी देखेंगे, समझ में आया सर। ओके, यहां तक देख ली कि कैसा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अब अगर बात कर ले थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में, किसका सर न्यूक्लियस, किसके न्यूक्लियस के बारे में सर, एटम के थोड़े से न्यूक्लियस के बारे में। तो आप ही बताओ न्यूक्लियस कैसा होता है सर। न्यूक्लियस जो होता है सर अपना, उसमें क्या पाया जाता है, वो कोई एटम है ना उसके अंदर छोटा सा एक जगह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें क्या क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो सर अगर हम बात करें जिस एटम में वो पाया जाएगा उसका साइज कितना होगा, तो आप लोग को ऐसा माना जाता है कि एवरेज साइज जो है ना, एवरेज साइज किसका सर, किसी एटम का 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है 10⁻⁻10, ये उसका रेडियस होता है, किसका सर, किसी भी एटम का। तो सर उसका अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसका कितना होगा सर, तो उसका होगा 10⁻⁻15 मीटर, ये उससे और भी छोटा होता है। तो सर कितना टाइम छोटा हो गया, अबाउट 1/1/50 ऑफ द डायमीटर ऑफ द इंटायर एटम। तो कितना होगा सर, वो उसके डायमीटर का 1/5, 1 के ऊपर 50 टाइम्स, ठीक है, तो 1/1,00,000 जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है सर, ऐसा होता है, ठीक है। तो एटम का अगर पाया जाता है 10⁻⁻10 रेडियस, तो सर इसका कितना होगा अपना न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग ए स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ मेरा इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। इसके अलावा द न्यूक्लियस कॉन्टेन नियरली ऑल ऑफ द मास ऑफ एटम। तो सर न्यूक्लियस जो होते हैं ना वहीं पे पूरा मास पाया जाता है, वहीं पे क्या होता है पूरा मास, किसी एटम का अप्रॉक्स पूरा मास कहां पाया जाता है न्यूक्लियस में, ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब हो गया सर मास जो होता है एटम का वो क्या हो जाएगा सर, मास अगर एटम का बोले हम न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस में क्या क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाल लें तो ये एटम का मास निकल जाएगा, क्या एटॉमिक मास हो जाएगा, क्या क्या सर, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन के मास को हम लोग ऐड कर ले तो यही हो जाएगा क्या। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सर कितना होगा एटॉमिक मास, तो आगे चल के और हम लोग देखेंगे इसको एटॉमिक मास को। तो अभी से ये कंसेप्ट एक बात पता चला कि कैसे सर, क्योंकि एटम का सारा मास कहाँ होता है ना वो न्यूक्लियस पे रहता है, कहाँ रहता है उसके न्यूक्लियस में, बाहर में कुछ भी नहीं रहेगा। तो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे मास डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आया। जैसे क्या है सर, एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे घर का सारा पैसा जो है ना आपका, आपके घर के जो अंदर में एकदम बीच में बैग रखा है, इटैची समझ रहे हैं, बैग रखा हुआ है ना, तो उसमें जितना पैसा होगा आपके घर का सारा प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब बाहर में कुछ भी सामान रहेगा उस पर डिपेंड करेगा क्या, कुछ भी नहीं, सारा डिपेंड क्या करेगा उसी के अंदर बॉक्स में क्या क्या चीज है, तो उसी पे डिपेंड करेगा मेरे पास टोटल कितना प्रॉपर्टी है। तो वैसे मास किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आया, क्लियर है, ओके क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन नियरली all of the masses of atom but it occupy only a teeny fraction of the space inside the atom। लेकिन क्या होता है भाई, जगह इसके पास बहुत कम होता है, समझ में आया, वाजिब बात है, आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज उससे 1/1,00,000 टाइम्स होता है ना, तो सर इसी कारण से कि उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। द डायमीटर ऑफ द टाइपिकल न्यूक्लियस इज 1/1,00,000 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द इंटायर
एटम। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको न्यूक्लियस में क्या होता है, वो कि उसका साइज कैसा होता है, सब कुछ समझ में आया। वो उसी पे मास डिपेंड करता है पूरे एटम का। तो यहां तक आपको बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो अब अगर हम इसके बाद अगर बात करें, ठीक है ना, तो सर इलेक्ट्रॉन्स है। सर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का खोज कौन किया था? सर जे थॉमसन किया था। कौन किया था? सर जे थॉमसन। तो कैसे क्या कुछ चीजें उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखें, तो यहां से अब हम लोग सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपन देखेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स तो इस देखेंगे ही देखेंगे, उसका जितने भी वो टीनी पार्टिकल्स थे ना जिससे एटम बने थे, इलेक्ट्रॉन्स, उसका प्रोटॉन्स और उसका क्या न्यूट्रॉन्स, ये तीनों चीज के बारे में एक एक करके हम तीन देखेंगे। ठीक है, तो सर पहले इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं बच्चे से, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो सर इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है? सर एटम में पाया जाता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो सर एटम का खुद साइज बहुत छोटा होता है। खुद साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस का साइज कितना होता है सर? वो तो बहुत ज्यादा छोटा, 10⁻⁻15 मीटर लगभग होता है। ठीक है, उसका रेडियस। तो सर इसका साइज कितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स का? तो ये तो और भी ज्यादा छोटा होगा। क्या? और भी ज्यादा छोटा होगा ना। तो सर इसके साइज के बारे में तो समझ में आ गया हमको। ठीक है, लगभग नेग्लिजिबल रेडियस हम बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके इसका मास कितना है और उसके पर क्या इसको सिंबल कैसे कैसे डिनोट करते हैं। तो ये जो आपको फोटो देख रहा है ना, ये साइंटिस्ट का एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सर जे थॉमसन। क्या नाम है? सर जे थॉमसन। यही डिस्कवर किए थे अपना इलेक्ट्रॉन्स का, यही खोज किए थे। ठीक है ना सर। तो सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स के सिंबल का, तो इसको ई माइनस इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है? ई माइनस। माइनस इसलिए लिखते हैं कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसीलिए हम इसको ई माइनस से डिनोट करते हैं। यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को? ओके। डिस्कवर्स कौन किया था सर? बाय सर जे थॉमसन, इसको डिस्कवर किए थे। यहां तक ठीक है। अब ये क्या होता है सर? बहुत छोटा टीनी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और कहां पे होता है सर ये? तो सर न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है ना सर, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, अब उसके आगे सर, उसके आगे अगर बात करें तो इसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, एक फंडामेंटल चार्ज होता है। तो लगभग वो चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके पास होता है सर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लगभग इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो सर इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो आपको पता है प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन के पास भी इतना ही चार्ज होता है, सिर्फ प्लस में। ये माइनस में है ना इतना इलेक्ट्रॉन्स के पास, प्रोटॉन के पास इतना ही प्लस में पाया जाता है। और बात करें न्यूट्रॉन का, तो सर उसके पास कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। समझ में आया बात? ओके सर। उसके बाद अगर बात करें इसका मास का, तो उसका मास लगभग कितना है सर? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर ग्राम में बोलेंगे तो सर 1000 से क्या करना पड़ता है ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए? सर 1000 से केजी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लगभग 9.1 इंटू 10⁻28 kg आ जाएगा इसका मास। क्लियर बात? तो सर ये चीज, इस पे इतना चार्ज और इतना मास होता है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत छोटा, क्या इसको और स्प्लिट कर सकते हैं हम और ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा और उसको ब्रेक स्प्लिट नहीं कर सकते हम। समझ में आया? तो सर नहीं कर सकते, लेकिन ये सर इतना छोटा है, क्या इसका मतलब ये एग्जिस्ट भी करता है क्या? साइज होता है क्या इसका? हाँ साइज होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। समझ में आया? ठीक है सर। अगर इसका रेडियस का बात करें तो अप्रोक्स हम कितना लेंगे? 0 लेते हैं। कितना लेते हैं सर? 0 लेते हैं। पॉइंट इन स्पेस दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी पॉइंट एकदम सबसे छोटा ना, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। हैव एनी रियल साइज, इसका रियल साइज होता है, ठीक है ना, बट आर इंस्टेड ट्रू। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरे तरीके से हम समझ गए कि सर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, सब कुछ समझ गए हम। ठीक है, मास, चार्ज, सब कुछ उसका कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये सब कुछ देख लिए। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन्स के बाद न्यूट्रॉन्स। चलिए न्यूट्रॉन्स के बारे में भी देख लिया जाए क्या? चलिए देख लेते हैं हम लोग एक एक करके न्यूट्रॉन्स के बारे में। आइए, तो ये है अपना न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, दिख रहा है न्यूट्रॉन्स? हाँ ठीक है। तो सर क्या है न्यूट्रॉन्स? दिख नहीं रहा फोटो आपको, मतलब न्यूट्रॉन्स मतलब कि न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है अब, ठीक है ना। तो सर यहाँ एक साइंटिस्ट आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या ये भाई साहब? हाँ, तो यही कौन थे पता है सर? कौन है ये? जेम्स चैडविक इनका नाम है। क्या नाम है? जेम्स चैडविक। जो क्या किए थे सर? जेम्स चैडविक क्या किए थे सर? तो यही अपना न्यूट्रॉन्स का खोज किए, यही अपना न्यूट्रॉन्स का खोज किए। समझ में आया बात? तो ठीक है सर।
अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स का यहाँ हम लोग मास देखने वाले हैं सर। उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, ये तो हमको भी पता है, ठीक है। और सर ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है ना, शुरू में ही देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा मास होता है। इलेक्ट्रॉन से तो होता ही होता है स्लाइटली, एकदम थोड़ा सा। प्रोटॉन से भी इसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखेंगे सर कैसे इलेक्ट्रॉन से ये कैसे रिलेट करता है मास में, ठीक है। उसके अलावा चार्ज इसका क्या होता है, 0 होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये भी हमको पता है सर, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। समझ में आया। इसका सिंबल देखेंगे कैसे इसको डिनोट किया जाता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। चलिए आगे करके देखते हैं फिर। सर न्यूट्रॉन्स को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन डिनोट करते हैं इस तरीके से, स्मॉल एन लिख करके। इसके ऊपर चार्ज लिखना तो ऐसे 0 लिख सकते हैं आप, कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सर इसको डिस्कवर कौन किया था सर, तो सर इसको डिस्कवर किया था सर जेम्स चैडविक। कौन डिस्कवर किया था, सर जेम्स चैडविक इसको डिस्कवर किए थे। अब देखिए न्यूट्रॉन्स जो होता है ना सर, स्लाइटली हैवियर देन होता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से एकदम क्या, थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है ये, ठीक है। उसके अलावा क्या सर, और इलेक्ट्रॉन से अगर बात करें तो 1838 टाइम्स हैवियर होता है। किससे अगर कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन से, उससे कितना गुना ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा मास होता है इसका, 1838 टाइम्स। बात क्लियर सर, ओके, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना सर, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है सर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। और सर एलिमेंट्री की पार्टिकल्स दैट इज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और जो कहां पाया जाता है सर, ये एक न्यूक्लियस का पार्ट होता है। लेकिन सर चार्ज इस पे क्या होता है सर, कोई चार्ज नहीं होता है, समझा। इसलिए हम यहाँ पे 0 ऊपर में लिख के दिखाए थे कि कोई चार्ज नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस, पॉजिटिव चार्ज होगा ऊपर प्लस लिखेंगे, लेकिन जब कोई चार्ज नहीं होगा तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर बात करें कि सर द न्यूट्रॉन इज अबाउट कितना, उसका सर डायमीटर कितना होता है, अप्रॉक्स 10 के पावर -13 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। किसका सर, अपना न्यूट्रॉन का। और अगर वेट का बात करें तो वेट होता है अप्रॉक्स 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। और ग्राम में बात करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, अप्रॉक्स इतना मास होता है। किसका सर, न्यूट्रॉन्स का। समझ में आया बात, यहां तक क्लियर है। हाँ सर सब क्लियर है। तो हम लोग अब तक न्यूट्रॉन्स के बारे में देख लिए हैं। अब बस एक आदमी बच गया, कौन सर, प्रोटॉन्स। सही, ठीक है, प्रोटॉन्स बच गया है। तो सर प्रोटॉन का खोज कौन किया था सर, कौन किया था, तो गोल्ड स्टीम किए थे, ठीक है। तो बस एक वो देख लेंगे। प्रोटॉन के पास हमको पता है चार्ज सर प्लस में होता है, सिंबल उसका देख लेंगे कैसा होता है, ठीक है। ये सब चीज देख करके फिर हम लोग खत्म करेंगे ये तीनों के बारे में। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा हम मिटा ले रहे हैं। आइए अब देखते हैं सर किसके बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोटॉन भी कहां पाया जाता है, सबसे पहली बात की सर प्रोटॉन भी कहां पाया जाता है। तो प्रोटॉन भी कहां पाया जाता है सर, न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं ना, तो सर प्रोटॉन भी वहीं पाया जाता है। अब प्रोटॉन का खोज पहले कौन किया सर, तो गोल्ड स्टीम किए थे। कौन किए थे, गोल्ड स्टीम किए थे, ठीक है। अब सर प्रोटॉन का सिंबल कैसे होगा, तो इस तरीके से P+ हम लोग लिख सकते हैं। किसको, प्रोटॉन को, कैसे, P+। इस पे चार्ज कितना होगा सर, तो चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे था उतना ही, बस इस पे प्लस में होगा उतना चार्ज, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। समझ में, एक प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज पाया जाता है, ठीक है सर। चलिए तो एक एक करके हम देख लेंगे, उसका कंपैरिजन कर लेंगे सर, किसका क्या सिंबल है, कितना कितना मास होता है, सबका देख लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब एक एक करके। तो इलेक्ट्रॉन्स का सर सिंबल E- होता है, ऊपर में है माइनस। प्रोटॉन का P+ होता है और न्यूट्रॉन का N के पावर 0, यही ना सर। इलेक्ट्रॉन्स का अगर रिलेटिवली मास चार्ज बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिवली चार्ज -1 पाया जाता है, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0। और अगर मास का बात करें तो सर इलेक्ट्रॉन्स का मास देख चुके थे 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। प्रोटॉन का अगर मास बात करें तो 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। और सर न्यूट्रॉन का बात करें तो ये भी कितना 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। अप्रॉक्स ये दोनों क्या होते हैं, सेम, स्लाइटली ज्यादा माना जाता है न्यूट्रॉन का मास को। तो सर यहां अगर हम देखें, एटम मेड ऑफ एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल्स, क्या क्या सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसी से मिलकर के कौन बनता है सर, अपना कोई भी एटम बनता है। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, सेंटर में रहते हैं एटम के, ये हम देख चुके हैं। जिससे क्या तैयार होता है, न्यूक्लियस तैयार होता है। और न्यूक्लियस का सारा मास किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर
मास पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं सर, वो बाहर में सराउंडिंग में न्यूक्लियस के पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है सर, प्लस में कितना, वो हम देख चुके हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है सर, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, ये सब चीज देख चुके। तो यहां जाकर के हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सारा चीज क्लियर हुआ। समझ में आया, सारी बातें क्लियर है सब कुछ? ओके सर, तो इस लेक्चर को हम लोग अब यहीं तक रोकेंगे। ठीक है ना, ये पार्ट 1 था आप लोग का, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो यहां तक आप लोग को सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया है। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे जिससे आप लोग को पढ़ने में मजा नहीं आए। ऐसा कमेंट्स आया था वीडियो पे कि सर थोड़ा सा वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा कम रखने के लिए हम लोग इतना बड़ा ही रखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को अब क्या करना है सर, अच्छे से जितना कुछ समझाएं उसको देख करके बेस एकदम यहीं से रेडी होगा आपका। उसके बाद आगे हम लोग और चीज डील करेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज बाकी है, आप देख चुके हैं कितना चीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को यहीं तक रखें। ठीक है, जाइए आप लोग भी अब आराम कीजिए, आराम से, रात हो गया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।